हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम प्रसाद सिंह जोया। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे द्वारा आपको एसएससी, बैंक, रीट, पटवारी, एलडीसी, आरआरबी, जेईएन, एनटीपीसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, पुलिस, हाई कोर्ट, सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आप हमसे विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी प्रॉब्लम, डाउट हमसे शेयर कर सकते हैं, अपने सुझावों को दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जीके के बहुत ही चर्चित टॉपिक है, राजस्थान के व्यक्तियों के उपनाम और स्थानों के उपनाम। राजस्थान से संबंधित विभिन्न उपनाम जो चेंज होते हैं और इनके जो दूसरे नाम होते हैं, इन पर परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और यादगार होगा। जीके के इस टॉपिक से तैयारी करने पर आपको सभी चीज़ों की एक पूर्ण जानकारी होगी। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और समय समय पर आपको इसके बारे में बताया जाए। तो राजस्थान में विभिन्न व्यक्तियों के उपनाम और स्थानों के उपनाम किस प्रकार चेंज हुए हैं, इन सभी की डिटेल आज आपको जानने को मिलेगी। और ये परीक्षा में फिक्स होते हैं कि ये इनके चेंज नहीं होते हैं, तो आपको याद करने में इनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और एक बार आपको याद करने पर जीके की बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो राजस्थान से संबंधित विभिन्न उपनामों में बात करते हैं। व्यक्तियों के उपनाम और स्थानों के उपनामों का यहाँ बताया गया है। तो राजस्थान में प्रसिद्ध व्यक्ति, स्थान आदि के उपाधि या उपनामों से अलंकृत किया गया है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे कि मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। तो परीक्षा में राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है, तो मीरा को कहा जाता है। इस प्रकार से कई प्रश्न बनते हैं जो कंफ्यूजन वाले होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का कंपटीशन एग्जामों में काफ़ी चर्चा रहती है। तो इस टॉपिक में आपको जानने को मिलेगा। इसी प्रकार राजस्थान की ओर से कई व्यक्ति है और कई ऐसे स्थान हैं जिन्हें उपनामों से अलंकृत किया गया है, जिसकी सूची क्रमबद्ध तरीके से हमने बनाई गई है और आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगी। तो वीडियो को बिना रुके और बिना स्किप किए पूरी जानकारी लें, ताकि परीक्षा से रिलेटेड कोई भी टॉपिक के प्रश्न आपके ना छूटे। तो राजस्थान के व्यक्तियों के उपनामों के बारे में बात करते हैं कि राजस्थान का अब्दुल फजल मुर्तोन नेरसी को कहा जाता है। वागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है। राजस्थान के लौह पुरुष के रूप में दामोदर लाल व्यास को जाना जाता है। राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ कहलाते हैं। राजस्थान की राधा चित्तौड़ की मीराबाई, बागड़ की मीरा गौरीबाई, महाराणा प्रताप राव चंद्रसेन। राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जिल्ला बाई को कहा जाता है। राजस्थान का भागीरथ महाराजा गंगा सिंह। आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। इसी प्रकार शेर ए राजस्थान जय नारायण व्यास को कहा जाता है। अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता आचार्य श्री तुलसीदास थे। चिड़ावा के गांधी प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट, ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका वाला प्रश्न है, तो इस पे आप ध्यान दें। राजपूतानों के कर्ण राय सिंह गांधी जी के पांचवी पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। राजस्थान का नेहरू पंडित जुगल किशोरी चतुर्वेदी को कहा जाता है। हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप को कहा जाता है। किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पातिक को कहा जाता है।
राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन नेता सिद्धराज ठंडा थे। इसी प्रकार राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट पर कई प्रश्न बन चुके हैं। राजस्थान के नेहरू, हल्दी घाटी का शेर और किसान आंदोलन के जनक, ये अक्सर परीक्षा में कई बार आ चुके हैं। तो बार बार रिपीट आने वाले क्वेश्चनों को आप बड़ी आसानी से देखें, ताकि बार बार इन्हें याद करने की जरूरत ना हो और एक बार में ही आपके संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाए। तो आगे पढ़ते हैं कि मेवाड़ के भीष्म पितामह कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। जालोर का कश्मीर रानीवाड़ा घोड़े वाला बाबा कनरल जेम टोड को कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा पे भी कई प्रश्न बन चुके हैं। तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान का ताजमहल जसवंतड़ा जोधपुर में है। गांधी जी की मानस पुत्री श्रीमती सत्यभामा थी। शेर ए भरतपुर गोकुल जी वर्मा। राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल। तो राजस्थान का कबीर है संत दादू दयाल। इसी प्रकार ये तो व्यक्तियों के उपनामों के बारे में आपको चर्चा करी। इसी प्रकार राजस्थान से संबंधित स्थानों के भी कुछ उपनाम हैं जो निम्नलिखित है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन्हें ध्यान दें कि राजस्थान की मोनालिसा बनी थनी पेंटिंग को कहा जाता है। यानी कि बनी थनी पेंटिंग जो है वो राजस्थान की मोनालिसा होती है, या इस नाम से इसको जाना जाता है। राजस्थान का हरिद्वार मात्र कुंडिया है। राजस्थान का अंडमान निकोबार जैसलमेर को कहा जाता है। कर्बग्रा का शहर यानी कि बयाना को कहा जाता है। थार में वैष्णो देवी तन्नोट माता को यानी कि तन्नोट को कहा जाता है। बागड़ का धनी नरहड़ के पीर को कहा जाता है। राजस्थान का जलियांवाला बाग बांसवाड़ा में मानगढ़ को कहा जाता है। मेवाड़ का काला पानी सराड़ा का किला को कहा जाता है। वागड़ का प्रयाग बाणेश्वर का तीर्थ स्थल राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहा जाता है। राजस्थान का जो दिल है यानी हृदय है वह अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर में है या भरतपुर की ओर है। राजस्थान का जो शिमला है वो माउंट आबू को कहा जाता है। राजस्थान का कानपुर झालावाड़ राजस्थान का गौरव, इतिहास में इसका जो गौरव है वो चित्तौड़गढ़ के किले को कहा जाता है। ये चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। झीलों की नगरी राजस्थान का कश्मीर और पूर्व वेनिस उदयपुर। उदयपुर बहुत ही सुंदर शहर है। इसे झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व वेनिस आदि नामों के उपनामों से इन्हें जाना जाता है। तो इन पे ध्यान दें। खंभों का नगर रणकणकपुर पाली को कहा जाता है। इसी प्रकार कुछ और राजस्थान के उपनाम हैं, जैसे अबक की जो मंडी है वो भीलवाड़ा में है। आदिवासियों का जो शहर है वो बांसवाड़ा में है। अन्न का जो कटोरा है वो श्री गंगानगर को कहा जाता है। वहाँ प्रचुर मात्रा में अन्न का फसल का उत्पादन होता है। इसी प्रकार औजारों का जो शहर है वो नागौर को कहा जाता है। आइसलैंड ऑफ गयोली यानी कि रंगद्वीप जो होता है वो जयपुर। उद्यानों या बगीचों का जो शहर है वो कोटा को कहा जाता है। ऊन का जो घर है वो बीकानेर। ख्वाजा की जो नगरी है वो अजमेर को कहा जाता है। गलियों का जो शहर है वो जैसलमेर जीरे को कहा जाता है। गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है। घटियों का शहर, घटियों नहीं घंटियों का शहर जो होता है वो जालरा पाटन है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो घंटियाँ हैं, एक मंदिर जिस मंदिर में सूर्य मंदिर उसमें घंटियाँ ही अकाल घंटियाँ हैं बहुत सारी, जो इसलिए चक्कर में इन्हें जालरा पाटन कहा जाता है। छोटी काशी या दूसरी काशी बूंदी। जल महलों की नगरी डींग, झीलों की नगरी डींग, दोनों ही आपके जल महलों की नगरी डींग है और झीलों की जो नगरी है वो उदयपुर में है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा के अंदर है। देवताओं की उपनगरी, इसको
पुष्कर को कहा जाता है, ये इसके उपनाम है। नवाबों का शहर टोंक जिले को कहा जाता है। पूर्व वेनिस और भारत का जो पेरिस, ये जयपुर शहर को कहा जाता है। पूर्व वेनिस उदयपुर है और पूर्व पेरिस जयपुर है, दोनों ही ध्यान देना। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, भक्ति शक्ति व साधना की नगरी मेड़ता सिटी को कहा जाता है। मूर्तियों का खजाना तिम्मनगढ़ करौली को कहा जाता है। मरुस्थल की शोभा या मरुशोभा रोहिड़ा पुष्प को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय या दिल अजमेर, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, राजस्थान का प्रवेश द्वार गेट ऑफ राजस्थान यानी कि भरतपुर के अंदर, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर, राजस्थान में अन्न भंडारण गंगानगर के अंदर, राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर के अंदर है, राजस्थान का नंदक कानन सिलीगढ़ झील अलवर को कहा जाता है। राजस्थान की धातु नगरी नागौर के अंदर या नागौर को कहा जाता है। राजस्थान के आधुनिकरण विकास का जो तीर्थ है वह सूरतगढ़ को कहा गया है, ये इसके उपनाम है। राजस्थान का जो पंजाब है वह सांचौर है। राजस्थान की अणु नगरी रावतबाटा चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ है। और राजस्थान का अंडमान जैसलमेर जिले को कहा जाता है। रेगिस्तान या मरुस्थल का जो गुलाब है वो भी जैसलमेर को कहा जाता है। जब राजपूताना की बात आती है तो राजपूताना की कुंजी अजमेर है। राजस्थान का नाका या मुहाना यह भी अजमेर है। राजस्थान का मैनचेस्टर भिलवाड़ा को कहा जाता है, वस्त्र नगरी भिलवाड़ा है। राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर भिलवाड़ी बना है, यानी कि भिलवाड़ी में भी है, यह नवीनतम मैनचेस्टर है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी यानी कि गोल्डन सिटी जैसलमेर जिला है। राजस्थान की शैक्षणिक राजधानी अजमेर है। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर। राजस्थान का काउंटर मैग्नेट अलवर। राजस्थान की मरुगंगा, अपने इंदिरा गांधी नगर को राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। पश्चिम राजस्थान की जो गंगा है वो लूनी नदी है। और राजस्थान की जो मोनालिसा है वह बड़ी थनी है। रेगिस्तान में जो सागवान है, रेगिस्तान का जो सागवान है वो रोहिड़ा पुष्प को कहा जाता है। राजस्थान का खुजराहो किराड़ू। राजस्थान का मिनी खुजराहो भंड देवरा है। हाड़ौती का खजुराहो की बात करें तो भंड देवरा है जो मिनी खुजराहो है। मेवाड़ का खुजराहो जगत है। और राजस्थान का कानपुर कोटा शहर को कहा जाता है। राजस्थान का नागौर झालावाड़। राजस्थान का राजकोट लुणकसागर यानी लुणकसर, ये राजस्थान के राजकोट के उपनाम से जाना जाता है लुणकसर। और नागपुर झालावाड़ को जाना जाता है। राजस्थान का जो जिब्राल्टर है वह तारागढ़ अजमेर को जाना जाता है। राजस्थान का ताजमहल जोधपुर के अंदर जो जसवंत थड़ा है, इसको राजस्थान के ताजमहल की उपाधि दी गई है या इसके उपनाम से इसको सम्मानित किया गया है। यह राजस्थान के ताजमहल जैसा जसवंत थड़ा जोधपुर में है। राजस्थान का जो भुवनेश्वर है वो ओसिया। राजस्थान की जो सॉल्ट सिटी है वह सांबर है जयपुर। राजस्थान का न्यायिक राजधानी जोधपुर है, यहाँ जोधपुर न्यायालय की स्थापना है। राजस्थान की जो चेरापूंजी है वो झालावाड़ के जिले में आती है, यानी झालावाड़ जिले के इसके उपनाम है। राजस्थान का एलोरा कोलालवी झालावाड़। राजस्थान का जलियांवाला बाग मानगढ़ बांसवाड़ा के अंदर बोला जाता है, उसको मानगढ़ बांसवाड़ा को जलियांवाला बाग राजस्थान का उपनाम से जाना जाता है। राजस्थान का जो शिमला है वो माउंट आबू है, माउंट आबू बहुत सुंदर शहर है, तो राजस्थान का जो शिमला है वो माउंट आबू है। राजस्थान का जो पूर्वी द्वार है वो धौलपुर। राजस्थान का रत्न नगरी जयपुर, क्योंकि यहाँ हीरो की जितने भी हीरो के चमकदार और उसके
रंगाई जड़ाई का जो कार्य किया जाता है वह अधिकतर जयपुर के अंदर होता है। इसलिए इसको जेवरात, सोने चांदी पे जितने भी आभूषणों पर कलाकारी की जाती है वह सब जयपुर के अंदर होती है। इसलिए रत्न जो नगरी है वो जयपुर को कहा जाता है। वराह नगरी बारां में और वर्तमान का जो नालंदा है वह कोटा की शैक्षणिक नगरी में आता है। तो कोटा में शैक्षणिक नगरी कोटा, इसको वर्तमान का नालंदा कहा जाता है। लव कुश नगरी सीताबाड़ी बारां के अंदर है। यह एक उद्यान का नाम है जिसके अंदर लव कुश नगरी बनी हुई है, सीताबाड़ी बारां के अंदर। तो शिक्षा का तीर्थ और शैक्षणिक नगरी कोटा शहर को कहा जाता है। समस्त तीर्थ स्थलों का भांजा मंचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। सूर्य नगरी यानी कि सन सिटी ऑफ राजस्थान जोधपुर, सुनहरा त्रिकोण दिल्ली, आगरा और जयपुर। दिल्ली, आगरा और जयपुर मिलकर त्रिकोण का एक सुनहरा आकृति बनाते हैं। इसी प्रकार मरुकोण जो है वो राजस्थान के अंदर जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, यह मरु त्रिकोण की आकृति के इस उपनाम से इसको जाना जाता है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, हेरिटेज सिटी झालावाड़ पाटन, हरिण कश्यप की राजधानी हिंडौन सिटी को कहा जाता है, यानी कि इसके उपनाम से जाना जाता है। हवेलियों का शहर जैसलमेर, पीले पत्थर का शहर जैसलमेर, सैलानी नगरी जैसलमेर, भारत का मक्का अजमेर, प्राचीन राजस्थान का टाटानगर रेड टॉक को कहा जाता है। स्वतंत्र प्रेमियों का तीर्थ स्थल हल्दी घाटी, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश विजय स्तंभ को कहा जाता है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ जिले की शान है। जो भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। म्यूजियम सिटी जैसलमेर को कहा जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर, बावड़ियों का शहर यानी सिटी ऑफ स्टेप वेल्स बूंदी को कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर अजमेर को कहा जाता है। पत्थरों का शहर जोधपुर, ब्लू सिटी यानी नीली नगरी जोधपुर, मारवाड़ का लघु यानी माउंट आबू पिपलुद बाड़मेर में है। भारतीय बाघों का गढ़ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है जो सवाई माधोपुर में है। ग्रेनाइट सिटी जालोर, मारवाड़ का सागवान रोहिड़ा, पहाड़ों की रानी डूंगरपुर, पानी पत्थर और पहाड़ों की पूरी इससे ढका हुआ जो शहर है वो उदयपुर है। भक्ति और शक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है क्योंकि यहाँ मीराबाई नाम की एक गायक थी जिसकी तेज प्रताप और गायन से राजस्थान का जो चित्तौड़ है उसे भक्ति और शक्ति की नगरी के नाम से जाना जाता है। महाराजा रतिदेव की नगरी केशवराय पाटन, कॉटन सिटी सूरतगढ़ को कहा जाता है, इसके उपनाम हैं। इसी प्रकार राजस्थान में जो संतरा नगरी है वह झालावाड़ की है। झालावाड़ में संतरा का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, इसलिए संतरा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की वस्त्र नगरी भिलवाड़ा है। भिलवाड़ा के अंदर कई टेक्सटाइल मिल वगैरह और कपड़े की अनेक मिलें हैं, इसलिए इसे वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। रेड डायमंड यानी लाल हीरा धौलपुर को कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को कहा जाता है। फाउंटेन व माउंटेन का शहर एक उदयपुर शहर को कहा जाता है, जब फाउंटेन और माउंटेन शहर के नाम से इसे जाना जाता है। मेवाड़ का जो हरिद्वार है वो मात्र कुंडिया है। इस प्रकार राजस्थान से संबंधित आपने जाने विभिन्न उपनाम जो परीक्षा में फिक्स होते हैं, ये कभी बदलते नहीं हैं, तो इनको याद रखना आसान होता है और एक बार याद करने पर आपको याद हो जाते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप हमारी ऑनलाइन क्लासों से सीधे जुड़ सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे आप हमें विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे द्वारा आपको वीडियो, लाइव टेस्ट, असाइनमेंट, बुकलेट, पीडीएफ नोट्स और सभी प्रकार के टेस्ट मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जाती है।
साथ में आपके प्रॉब्लम और डाउटों के लिए समय समय पर मोटिवेशन और डाउट डिस्कस से लेकर सॉल्यूशन दिए जाते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझावों को हमें दें। हमारे द्वारा एसएससी बैंक, रीट, पटवारी, एलडीसी, जोधपुर न्यायालय, हाई कोर्ट, पुलिस और पटवारी सभी गवर्नमेंट एग्जामों की तैयारी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाती है। आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।